मेरा दौरा था अटक का। कुछ मामला थे जो कि हमने डीसी ऑफिस में बैठ के डिस्कस किए। उसके बाद हमने आना था यहाँ पर जनरल बस स्टैंड के ऊपर। सीएम साहिबा की हिदायत के ऊपर जब पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो हम ये इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कोई बंदा फालतू किराया चार्ज ना करे। इसके अंदर मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ डीसीओ साहब का, अपने आरटी सेक्रेटरीज का, सारी इंतजामिया का, और उससे ज़्यादा बढ़ के शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों का कि जब उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त मानी और जो किराए कम हुए वही किराया वो लोगों से वसूल कर रहे हैं। हमारी देखें यहाँ पे कोशिश होती है माशाल्लाह। यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो वाकई ये आवाज़ आई कि डीसी साहब ने यहाँ पर अड्डे के लिए बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। यहाँ पे शेड्स अपग्रेड कराए हैं, बाथरूम्स बनाए हैं, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द हम एक स्कीम लेके आ रहे हैं जिसके तहत जितने बड़े बस स्टैंड है बड़े शहरों के अंदर उन सबको हम बिल्कुल मॉडर्न लाइनों पर लेकर जाएंगे। आपको एक टाइम ऐसा आएगा चंद सालों में कि पूरे पंजाब में कोई बस स्टैंड ऐसा नहीं होगा जहाँ पर जाके आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप हवाई अड्डे पे आ गए शायद। तो हमारी कोशिश है हुकूमत के तौर पे, बतौर हुकूमत के नुमाइंदे के, बतौर आपके नुमाइंदा होने के, कि जो आवाम यहाँ से अड्डों सफ़र करती है उनको जितनी हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं वो आसानियाँ पैदा करें। और उसी के मिशन के लिए हम आज पहली दफ़ा मैं आए और इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाता रहूँगा। यहाँ पर कुछ मिसाइल हैं जो लोगों ने जिनका जिक्र किया, इंशाल्लाह वो मैं डी साहब से बैठ कर डिस्कस करूँगा। अवामी नुमाइंदे जो हैं लोकल हमारे, वो हमारे साथ हैं, और ये भी इनसे मैं पूछूंगा क्या क्या मामला है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो जो मुश्किलात हैं उनको हम आसानी से हल करें। बहुत सारी स्कीमें हमारी गवर्नमेंट आवाम की आसानी के लेके आ रही है। मुझे पता है आजकल बिजली के बिलों ने आवाम की नाक में दम किया हुआ है। उसके लिए सीएम साहिबा, चूँकि हमने वादा किया था कि हम 300 से कम बिल वाले को का बिल माफ़ करेंगे, वो अभी चूँकि हम आईएमएफ के साथ फंसे हुए हैं, हमारी कोशिश है कि हम आईएमएफ से हम जान छुड़ाएं, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक हमने एक स्कीम निकाली है जिसके तहत जिन लोगों का 200 यूनिट से कम का बिल है वो अपने आप को रजिस्टर कराएंगे। डीसी दफ्तर के अंदर भी उनके लगे होंगे वहाँ पे हेल्प डेस्क। आप अपना बिल साथ लेके जाएं, शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएं, अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर कराएं। जितने लोगों का 200 यूनिट से कम का बिल है उन सबको हुकूमत पंजाब मुफ्त सोलर पैनल देगी ताकि उनका बिजली का बिल हम सिफर करें। जिन लोगों का 500 यूनिट से कम बिल आ रहा है उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो भी इसी तरह अपने आप को रजिस्टर कराएं तो हुकूमत पंजाब उनको भी सोलर पैनल देगी, लेकिन उनको 50% जो है वो उनको डिस्काउंट के ऊपर देगी, और वो 50% जो आपने पैसे देने होंगे वो आपको किस्तों में देने होंगे 4-5 साल के अंदर। आप समझें कि जो आपका बिजली का बिल आता है उसकी 1/3 कीमत के अंदर आपको मुफ्त बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम जहाँ पर काश्तकार हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हुकूमत पंजाब ने जो स्कीम निकाली है काश्तकारों के लिए, उसके अंदर जो छोटा ट्रैक्टर है वो 70% डिस्काउंट के ऊपर है, जो बड़ा ट्रैक्टर है वो 50% डिस्काउंट के ऊपर किसानों को मिलेगा। उसके लिए भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो ऑनलाइन भी मौजूद है रजिस्ट्रेशन, और डीसी दफ्तर में जाकर भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो अपने आप को रजिस्टर ज़रूर करें क्योंकि यही वो डाटा है जिसकी मदद से हम आपको ये सारी चीज़ें पहुँचा सकते हैं। इस हुकूमत की कोशिश है, अभी हमने मोटरसाइकिल स्कीम की स्टूडेंट्स के लिए 27,200 मोटरसाइकिल की स्कीम चल रही है। उसके बाद इसका फेज़ 2 आना है इंशाल्लाह। हम कोशिश कर रहे हैं, लैपटॉप स्कीम्स आने वाली हैं। हमारी कोशिश है कि जो हमारे नौजवान हैं या जो हमारे लोग हैं, जो हमारे काश्तकार हैं, उनकी हम जितनी मदद कर सकें वो कर सकें। बतौर हुकूमत पंजाब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम आपका बिजली का बिल सिफर कर सकें, लेकिन हम आपका बिजली का बिल सिफर आपको सोलर पैनल देकर ज़रूर करेंगे। आपकी काश्तकारी में इजाफा, आपका ज़राअत को बेहतर हम आपको सस्ते ट्रैक्टर दे के, सस्ती मशीनरी दे के, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रही है जिसके अंदर पहले होता था कि हर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर जितनी आपकी एग्रीकल्चर मशीनरी थी मौजूद होती थी, जिसके अंदर हार्वेस्टर भी होते थे, बाकी आपके सीडर भी होते थे, सारे कुछ होता था। वो स्कीम दोबारा शुरू होने लगी है और इंशाल्लाह हर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर, आपको ज़िला काउंसिल के लेवल के ऊपर वो सारी गवर्नमेंट मशीनरी भी अवेलेबल होगी ताकि आप अपनी काश्तकारी जो है वक्त पर कर सकें। इसी तरह जो हमारी इंडस्ट्री है उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी ख़ास मखसूस हमारी फसलें हैं जिसमें हमारी गंदम है या फिर हम चावल लगाते हैं या फिर हम मकई लगाते हैं, उससे हटकर भी हुकूमत कोशिश कर रही है जिनकी रकम किसान को ज़्यादा मिल सके। उसके अंदर तिलों की फसल लग रही है, कनोला बीज की फसल लग रही है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को मुफ्त बीज दें और उनको इस तरफ लेकर आएँ कि खाली चावल और ये जो गंदम है इससे निकल के भी और फसलें हैं। हम एक ज़राअत के अंदर और नई जिद्दत लेके आना चाह रहे हैं जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि हर बड़े शहर के पास कोई एक ऐसा मखसूस एरिया हो जहाँ पर उस पूरे शहर की जितनी आबादी है उसके लिए कम से कम सब्जियाँ वहीं पर उगें। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि कई सब्जी लाहौर मंडी से अटक में आ रही है, उसकी अपनी कीमत बढ़ जाती है। तो जो लोकल सब्जी होगी, जो लोकल आपका मामला होगा वो आपको सस्ता पड़ेगा, और जो वो लगाएगा, जो मेहनत करके, बहुत मेहनत वाला काम है सब्जी लगाना, जो वो लगाएगा इंशाल्लाह उसको भी हम अच्छा इंसेंटिव देंगे। ये जब तक हम अपनी तरतीब को सीधा नहीं करेंगे, अपने मामलात को सीधा नहीं करेंगे,
कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, उसको हिलाए और मसले हल हो गए। उससे हमें अवाम की ताउन भी चाहिए, और आप लोग ताउन करने वाले लोग हैं, हमेशा आप लोगों ने मदद की है हमारी। जो भी मसाइल हैं हमारे आज के दिन में, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनको जल्द से दूर करें।